हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बीएस और हाई इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सॉल्यूशन में। इस वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम 2.4 का क्वेश्चन करेंगे। अगर फ्रेंड्स इस वीडियो में कंप्लीट हो जाता है ये क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट पार्ट आपको मिल जाएगा पार्ट 2 डिस्क्रिप्शन में लिंक, उसे आप वॉच कर लेना, कंप्लीट देखना जिससे आपको क्लियरली समझ में आए। अगर पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप देख लो। अगर सीरीज वाइज रहोगे तो बहुत बेटर होगा, आपके लिए समझना आसान होगा नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे बोलूँगा कि जो आपने जो थियरी पार्ट वाला इसका वीडियो नहीं देखा 2.4 का, तो प्लीज़ उसे वॉच कर लीजिए जिससे आपको क्लियरली समझ में आए इस क्वेश्चन को जब करें हम। और फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब करो, शेयर करो, चैनल को सपोर्ट तो करो जिससे जो चैनल जल्दी ग्रोथ कर पाए। स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम्स 1 से, ठीक है। तो पढ़ते हैं। डिटरमाइन द रैंक ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स 1 से लेकर 4। ये बोल रहा है कि रैंक निकालना है आपको दिए हुए मैट्रिक्स के 1 से लेकर 4। ये 4 तक ही बोल रहा है, निकालने तो 6 तक हैं लेकिन ये 4 तक बोला, गलती से हो गया हुआ टाइपिंग। तो हमें जो है 6 पूरे के पूरे सबके रैंक निकालने हैं। तो फ्रेंड्स आपके जो है रैंक निकालने के बहुत से मेथड्स होते हैं। पहला मेथड है नॉर्मल फॉर्म लगा लो, दूसरा मेथड डिटरमिनेंट फॉर्म है, तीसरा मेथड आपका एचेलॉन फॉर्म है, और जो भी मेथड होते हैं। लेकिन हम जो है जो बुक में दिया गया उसी मेथड का यूज़ करके रैंक निकालेंगे। इसमें देखिए क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं बोला कि आप जो इस मेथड से रैंक निकालो, यानी कोई भी मेथड आप लगा सकते हो रैंक निकालने के। जो आपको आसान लगे उससे लगाओ, उससे आपको निकल जा रहा है आसानी से, तो उसी मेथड का यूज़ करो। एग्जामिनर आपके ऊपर छोड़ रहा है कि आप जो किस मेथड से जो है रैंक निकालना चाहते हो, जो आसान लगे उसे अपना के रैंक निकालो। पहले मैं आपसे बोलूँगा कि हो सके तो आप डिटरमिनेंट मेथड लगा के रैंक निकालना, अगर उसे ना निकले तो ही जो दूसरे मेथड पे जाना। और फ्रेंड टू ऑर्डर का जितना भी आपका मैट्रिक्स होता है सबका रैंक जो डिटरमिनेंट मेथड से आसानी से निकल जाता है, इसलिए आपको उसमें दूसरा मेथड लगाना ही नहीं है। जब भी टू ऑर्डर का मैट्रिक्स दिखे तो उसमें डिटरमिनेंट मेथड लगा दो, डिटरमिनेंट निकाल दो, उससे पता लग जाएगा रैंक उसका। चलो सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है टू ऑर्डर का ये। तो फ्रेंड्स ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो हमें निकालने हैं रैंक। तो मैंने आपको बताया डिटरमिनेंट मेथड मतलब इसका डिटरमिनेंट निकालो। तो देखो मैं इसका डायरेक्टली डिटरमिनेंट निकालता हूँ। तो डिटरमिनेंट साइन लिख लेते हैं हम पहले, उसको मैं कन्वर्ट कर लेते हैं। तो डिटरमिनेंट निकालने कॉस मल्टीप्लिकेशन 4 और 3 दूनी के 6, ये आपका -2 आ गया। तो -2 आ गया, ये जीरो नहीं आ, तो हम यहाँ पे देखो लिख रहे हैं डेल्टा जीरो की इक्वल नहीं आ रहा है। रैंक क्या होता है, नॉन जीरो रो या कॉलम होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जीरो ही नहीं आया, तो जीरो जीरो ही नहीं आया ये, तो रैंक इसका कम कैसे हो सकता है, जितना दिया है उतना ही रैंक होगा इसका। तो यहाँ पे देख सकते हो यह एक नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है, और नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स का जो है रैंक वही जो उसका ऑर्डर होता है, मैंने आपको थ्योरी पार्ट में बताया हुआ है, ठीक है। तो ये भी एक देख सकते हो नॉन जीरो सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसलिए इसका रैंक वही होगा। देख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो, सो इट इज़ ए, यहाँ पे लिखेंगे सो इट इज ए नॉन सिंगुलर ऑफ ऑर्डर आर, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे सो इट इज ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर आर। आर आर क्या ऑर्डर, कितना ऑर्डर का है, तो 2 ऑर्डर का है। तो 2 ऑर्डर का है तो इसका रैंक भी कितना होगा फ्रेंड्स, रैंक भी इसका 2 ही होगा। तो रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2, ठीक है। ये मैंने आपको थ्योरी पार्ट में बताया हुआ है प्रॉपर्टीज। रैंक लिखने का तरीका यही है, मैंने ये भी बताया था, तो इसलिए बोल रहे हैं थ्योरी पार्ट देख लिया करो। अब मैं एक एक चीज़ को बार बार रिपीट नहीं करूँगा। चलो अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा दूसरा क्वेश्चन, ये 3 ऑर्डर का है, इसका भी रैंक निकालना है। चलिए निकालते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा मैट्रिक्स, ठीक है। ए अपने से लिख दो, उसमें तो ए नहीं दिया है लेकिन आपको अपने से ए लिखने हैं जिससे आप बाद में रैंक लिख पाओ कुछ इस तरह से। देखो मैंने इसमें भी ए लिखा था, तो अपने से लिख दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो आप डिटरमिनेंट मेथड से सॉल्व करोगे इसे, तो फ्रेंड्स ये एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा, सिर्फ डिटरमिनेंट निकालोगे और जो है वो नॉन जीरो आ जाएगा, और जो नॉन जीरो आ गया तो फिर से वही नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, तो हो गया जितना ऑर्डर का है 3 ऑर्डर का है तो रैंक 3 हो जाएगा। तो ये आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हम कर चुके हैं अभी, तो भैया इसी मेथड से सीखते रहेंगे तो फिर आगे कैसे सीख पाएंगे। चलो अब ट्रांसफॉर्मेशन मेथड लगाते हैं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। तो R2 में लगा रहे हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन, 2R1 में से R2 कर रहे हैं, ठीक है। एक ऑपरेशन लगा दिया, फिर एक और ऑपरेशन साथ में ही लगा देते हैं R3 में, 3R1 में से R3,
ठीक है। तो फ्रेंड्स ये जो हम ऑपरेशन कर रहे हैं हम एशेलन फॉर्म को ध्यान में रख के कर रहे हैं। अब एशेलन फॉर्म क्या होता है, तो वो भी ये रैंक निकालने का एक मेथड है। उसमें करना ये होता है कि ऊपर से आपको देखने हैं, देखो ऊपर से उसके नीचे वाला एलिमेंट जीरो होना चाहिए। जैसे देखो इसका सेकंड नीचे वाला एलिमेंट क्या है, 2 है, इसको जीरो कर दो। अब इसके नीचे वाला जो एलिमेंट यहाँ पे जो वो भी जीरो होना चाहिए, और फर्स्ट में सेकेंड वाला एलिमेंट का भी एलिमेंट जीरो होना चाहिए। ऐसा समझोगे नहीं, देखो कैसे मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो इसका नीचे वाला एलिमेंट जीरो कर दो, ठीक है। फिर इसके वाला भी नीचे वाला एलिमेंट जीरो ही होना चाहिए। अब एक बार जीरो होगा तो उसके नीचे वाला भी सब जीरो होता चला जाएगा। अब यहाँ पे यानी 1 के नीचे वाला जितना भी एलिमेंट है जीरो होना चाहिए। अब सेकेंड वाला भी ध्यान मत दो, इस पर में ध्यान देना, अब इस पर ध्यान देना है। अब इसके नीचे वाला एलिमेंट आपको इसको जीरो करना है, यानी ट्रेंगुलर टाइप का बनाना है शेप आपको इस तरह से, ठीक है। आपको नीचे वाला जीरो करते जाना है। तो मैं इसको ध्यान में रख के जा रहा हूँ, 2, 3 और 7 को जीरो रखना है, जीरो करना है मुझे, ठीक है। तो इसको जीरो करने के लिए मैं सारा जो कर रहा हूँ ये ऑपरेशंस उसी को ध्यान में रख के कर रहा हूँ। तो ये जब ऑपरेशन करेंगे फ्रेंड्स तो फाइनली हमारा देखिए क्या आएगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे जो है फ्रेंड्स 4, 5 हो जाएगा, 0, 2, 2 हो जाएगा। यहाँ पे ये कर लेना आपसे, ठीक है। 0, 5 -7 होगा ये, ठीक है। ये कैसे हो रहा है, तो देखो R2 में ऑपरेशन मतलब रो 2 में ऑपरेशन मैंने किया था, 2R1 में से R2 घटाया था, मतलब R1 में मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और जो R2 को घटा दिया, ठीक है। इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 में से 0 हो गया यहाँ पे, ठीक है। इसमें 2 से मल्टीप्लाई 4 दूनी के 8 हो गया, 8 में से 6 गया, 2 हो गया। ये इस तरह से ये मैंने किया, इस तरह से सेम R3 में किया, तो ये हो गया फ्रेंड्स। अब एक और ऑपरेशन लगाते हैं, देखो इसको भी जीरो करना है, ये दोनों को जीरो कर दिया मैंने, अब इसको जीरो करना है। तो इसको जीरो करने के लिए मैं लगा रहा हूँ R3 में, क्योंकि R3 का ये है 5R2 में से 2R3 कर दूंगा, ठीक है। मतलब R2 में 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसमें 5 से, और 2 में मल्टीप्लाई कर दूंगा और माइनस कर दूंगा। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, देखो 1, 4, 5 ऊपर वाला तो सेम रहेगा, 0, 2, 2 हो जाएगा। अब तीसरा वाला में चेंज आएगा 0, ये हो जाएगा 0, क्योंकि 5 दूनी का 5 दूनी बस माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 24। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखो जैसे एशेलन फॉर्म आप जो फॉर्मेट करते हो उसी फॉर्मेट में लाने का प्रयास करते हो, तो जीरो वाला अगर होने वाला होगा नीचे वाला, ठीक है ना, तो तीनों का तीनों जीरो हो जाएगा। नहीं तो सिर्फ 2 को जीरो होगा, ठीक है। दोनों से ज़्यादा जीरो होगा नहीं, पूरी तरह से वो जीरो नहीं होगा रो या कॉलम, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये हमने कर दिया, इसको भी जीरो इसको भी जीरो, लेकिन ये जीरो नहीं हुआ, यानी अब जीरो कभी नहीं हो सकता ये, ठीक है। ये कहने का मतलब है, तो ये जीरो कभी नहीं हो सकता, तो यहीं पे इसका काम खत्म हो गया, यहीं पे रैंक निकल जाएगा आप चाहोगे तो, ठीक है। हमें ये इसको जरूर नहीं कि यहाँ पे 1 कन्वर्ट करना है, ऐसा कुछ नहीं है। हमें सिर्फ मतलब एशेलन फॉर्म इस ट्रेंगुलर फॉर्म को लाने को इस तरह से हमें नीचे वाला एलिमेंट जीरो करने हैं। देखो फर्स्ट वाले का 2 एलिमेंट जीरो कर दो, सेकंड वाले का 1 एलिमेंट जीरो कर दो, नीचे और है तो उसको भी जीरो कर डालो, फिर तीसरा वाला होगा, तीसरा वाले का नीचे का जीरो करो, इस तरह से ट्रेंगुलर बनेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस मेथड से इजी ये होता है कि अगर इस स्टूडेंट फॉर्म को लाने मतलब ये तीनों को जीरो करने में, स्क्वायर है 3 ऑर्डर का है तो तीनों को जीरो करने में यहाँ पे अगर फ्रेंड्स ये जीरो नहीं होता है तो ये जीरो कभी नहीं होगा, ठीक है। या कोई भी जो है मान लीजिए ए भी जीरो नहीं हुआ, ठीक है, तो वो जीरो कभी नहीं होगा, पूरी तरह से जीरो कभी नहीं होगा। और पूरी तरह से जीरो ही हमें चाहिए, और पूरी तरह से जीरो हो जाए तो ही तो हम रैंक कम कर पाएंगे उसका। तो ये भी नॉन जीरो हो गया, ए भी नॉन जीरो हो गया फ्रेंड्स, ठीक है, और ए भी नॉन जीरो हो गया, तीनों का तीनों नॉन जीरो रो हो गया, ठीक है। कॉलम देखो या रो देखो, हम रो देख रहे हैं, तो यहाँ पे नॉन जीरो रो हो गए, तो यहाँ पे बोल सकते हैं रैंक कितना होगा फ्रेंड्स, इसका रैंक इसका 3 होगा, ठीक है। एक लाइन में बोल दो, नहीं तो आप दूसरा मेथड लगाओ, डिटर्मिनेंट डायरेक्ट निकालो इसका, डायरेक्ट डिटर्मिनेंट निकालोगे तो भी आपका 48 आएगा, यानी डेल्टा ए का मान जो है इसका 48 आएगा, जो कि नॉन जीरो है। तो नॉन जीरो स्क्वायर सिंगुलर मैट्रिक्स जो होता है आपका, उसका नॉन जीरो अगर आ गया जितना ऑर्डर का होता है वही रैंक होता है। तो यहाँ पे भी 3 ऑर्डर ये हो गए ये, और नॉन जीरो आ रहे हैं तो ये 3 रैंक होंगे इसके, इससे भी हो गया, ठीक है, और इससे भी हो गया। तो फ्रेंड्स एक लाइन में ये लिख सकते हो रैंक ए = 3 बिकॉज, क्योंकि बिकॉज लिख सकते हो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, ठीक है, =3। टोटल जो है नॉन जीरो रो है 3, इसलिए रैंक इसका 3 होगा। नहीं तो ए भी आप लिख सकते हो, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लेक्चर लिखा इतना एरिया तक ये पूरा का पूरा आप लिख सकते हो,
ठीक है, ये पूरा का पूरा आप लिख सकते हो, छाप सकते हो यहाँ पे, बस यहाँ पे 2 की जगह आपको 3 कर देना है। ठीक है, तो ये दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। मैंने आपको बताया कि कोई ऐसा जरूरी नहीं है, जिस मेथड से चाहो उस मेथड से आप रैंक निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर तीसरा फ्रेंड्स, इसका भी रैंक निकालना है। आप देखो ये 3/4 का मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर नहीं है। तो फ्रेंड्स ये जो है डिटरमिनेंट से सॉल्व मत करना, इसे दूसरा मेथड जो बाकी है उसे कर लेना, एचेलॉन फॉर्म से या नॉर्मल फॉर्म से। ठीक है, तो चलो करते हैं इसको। तो फ्रेंड्स ये रहा 3rd नंबर क्वेश्चन, ये मैंने लिख लिया यहाँ पे। तो कोई भी लगाओ, ठीक है, ऐसा नहीं है डिटरमिनेंट मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते, बस मैंने इसलिए वो डिटरमिनेंट मेथड नहीं लगाने को बोला क्योंकि बाकी मेथड आप सीख नहीं पाओगे। डिफ़िकल्ट सीख जाओगे तो आसान तो कोई भी कर लेगा, डिटरमिनेंट तो आता ही है। डिटरमिनेंट अगर करना होगा तो सिंपली जो इसमें जो आपको स्क्वायर मैट्रिक्स चूज करना होगा, याद रखो डिटरमिनेंट तो सिर्फ स्क्वायर पे ही होता है ना, तो इसको स्क्वायर बनाना पड़ेगा। इसको देखो स्क्वायर नहीं है, ये 3/4 का है, ये रेक्टेंगुलर जो है शेप का है, इसमें आपको स्क्वायर लेना पड़ेगा। इसको ले लेना, ठीक है, चाहे आप इसको ले लेना, सबको एक एक करके आपको चेक करना पड़ेगा फ्रेंड्स, तब जाके आप जो है कम्प्लीटली उसको कर पाओगे। तो अगर जिसमें नॉन जीरो आ गया तो समझ लो रैंक इसका 3 है, अगर नहीं आया तो आपका रैंक 2 है। तो एक करके चेक करना पड़ेगा, वो झोल है, ठीक है, वो मत करो। मैं आपको सबसे बढ़िया जो है मेरे को लगता है एचेलॉन फॉर्म, वो सबसे बेटर है, उसे लाने का प्रयास करो। इसके नीचे वाला 0 लाने का प्रयास करो, फिर इसके नीचे वाला 0 और इसके नीचे वाला 0, ठीक है, इस तरह से इसको लाने का प्रयास जैसे ही करोगे, ये देखना होना होगा तो ये हो जाएगा ऑटोमेटिक सारा 0 नीचे वाला, ठीक है, चाहे ये ऊपर वाला, अगर नहीं होना होगा तो कभी नहीं होगा वो, ठीक है। तो इस तरह से इसे करने का प्रयास करो, बाकी चीज़ें अपने आप हो जाती है। तो जैसे देखो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ R1 में मैं कर रहा हूँ ऑपरेशंस, उसमें मैं क्या कर रहा हूँ फ्रेंड्स, 3R1 में से मैं R2 को माइनस कर रहा हूँ, ठीक है। फिर R3 में एक ऑपरेशन कर रहा हूँ, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे R2 होगा एचेलॉन फॉर्म में, तो ऊपर थोड़ा ऊपर नीचे वाला 0 करते हैं, तो इसको और इसको, ठीक है। तो R2 में मैंने ऑपरेशन लगाया 3R1 में से R2, और R3 में ऑपरेशन लगा दिया R1 में से R3, ठीक है। चलो मैं इसको 0 करने के फ्राम में हूँ, ठीक है, इसको और इसको, ठीक है, बाकी अपने आप होने वाली तो हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी, तो कभी नहीं होगी। चलो देखते हैं। अब यहाँ पे देखो हम करने वाला है, तो जब इसे कर लेंगे फ्रेंड्स, R2 में ऑपरेशन कर लेंगे, मतलब 3 से R मल्टीप्लाई करेंगे, R2 में से घटा लेंगे इसको, तो पहले ऊपर वाला को ऐसे लिख देंगे जैसे है वो। उसके बाद सेकेंड रो को देखो जब करेंगे तो देखो क्या क्या 0 होगा ऑटोमेटिक, देखो 3 तो ऐसे ही 0 हो गया अपने आप, होने वाला होगा तो हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 6 हो गया। अब यहाँ पे R3 में करेंगे ये ऑपरेशन, तो यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, ये बचेगा 2, ठीक है, यहाँ पे 2 बच गया। अब देखो यहाँ पे अब क्या है, यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक अभी मैं दूसरा ऑपरेशन लगाया ही नहीं, यहाँ दूसरा ऑपरेशन में लगाया ही नहीं अभी यहाँ पे, ठीक है। मैंने तो फ्रेंड्स इसको और इसको ध्यान में रख के 0 किया था, ये अपने आप 0 हो गया तीसरा वाला, ठीक है। इसके लिए तो मैंने कुछ किया ही नहीं, अपने आप देखो 0 हो गया ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 है और 6 है, ये देखो आराम से इसको 0 किया जा सकता है, क्यों, क्योंकि देखो ये तीनों इसमें भी 0, तीनों इसमें भी 0 है, ये दोनों बच जाएगा, यानी मल्टीप्लाई करोगे तो भी इसको जो फ़र्क नहीं पड़ेगा 0 में, ये तीनों 0 हो सकता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, R3 में 3R3 में से R2 कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब 3 से मैं मल्टीप्लाई कर दिया R3 में और 2 से माइनस कर दिया। तो अब देखो जब ये करेंगे तो ऊपर वाला तो एज इट इज़, और उसके बाद 0 0 0 ये 6 हो जाएगा। उसके बाद नीचे वाला देखो पूरी तरह से 0 हो गया, ठीक है, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई तो 3 दूनी के 6, 6 में से 6 गया 0। अब फ्रेंड्स अब इसको चाहो तो आप 6 को कभी 0 नहीं कर पाओगे, ठीक है। 6 को यहाँ पे डिवाइड करके जो है आप इसको क्या कर सकते हो, 2 कर सकते हो, 1 कर सकते हो, कुछ और नंबर कर सकते हो, लेकिन 0 नहीं कर पाओगे कभी भी। इसको ट्राई कर लेना, तीनों में से कोई भी ऑपरेशन लगाना है, जो तीनों मैंने आपको थियरी पार्ट में बताया था, 0 नहीं कर पाओगे। तो ये नॉन जीरो रहेगा आपका, ठीक है, सॉरी नॉन जीरो बोल रहे हैं, ये 0 होगा, ये तो पूरे 0 0 हो गया ना, ये हो गया नॉन जीरो आपका, और फ्रेंड्स ये हो गया नॉन जीरो। एक ना एक तो रो आपका रहता ही है जो नॉन जीरो होता है, तो दूसरा वाला यहाँ पे नॉन जीरो, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड नॉन जीरो है, थर्ड आपका 0 है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम देख सकते हैं कि 2 नॉन जीरो आ रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे बोलेंगे नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इक्वल टू कितने हैं, 2 है। तो फ्रेंड्स रैंक कितना होगा इसका, रैंक भी 2 होगा। समझ में आ गया। एचेलॉन फॉर्म बड़ी काम का है फ्रेंड्स,
यहाँ पे देखो जैसे ही हम इसको प्लान किए जीरो करने का, बाकी चीज़ अपने आप जीरो होगा, होने वाला होगा तो हो जाएगा। ठीक है, क्लियरली मुझे दिखा इसलिए मैंने इसको भी जीरो का डाला उसी समय। तो इस तरह से रैंक निकल जाता है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4, तो इसका रैंक निकालते हैं। ये 4/4 का है। तो फ्रेंड्स इसका रैंक निकालते हैं, फिर से एशेलन फॉर्म लगाते हैं। एशेलन फॉर्म आसान लगता है फ्रेंड्स मेरे को। नॉर्मल फॉर्म से अगर करने जाएंगे तो लेंथी पड़ जाता है थोड़ा, तो उसमें ज़्यादा करना पड़ता है ऑपरेशंस। तो हम इसको करते हैं। ठीक है, फिर से वही लगाते हैं एशेलन वाला फॉर्मेट। इसको नीचे वाला ये वाला जीरो करते हैं, फिर इसके तीनों का तीनों जीरो होगा। ठीक है, फिर इसके नीचे का ये जीरो होगा, फिर इसके नीचे का ये जीरो होगा। ठीक है, इस तरह से जीरो करते हैं, जैसे बनाते हैं ना। चलो यहाँ पे हम जो है R2 में ऑपरेशन लगा रहे हैं। इसको तीनों का प्लान है जीरो करने का। तो R2 से R2 और R3 में मैंने ऑपरेशन लगा दिया 3R1 में से R3, और एक ऑपरेशन लगा दो R4 के लिए। R4 भी आ गया, एक और बढ़ गया 6R1 में से R3। ठीक है, इसको जीरो करने के प्लान में मैंने ऊपर वाले में सबसे मल्टीप्लाई 3 से 6 से फिर 2 से। तो देखो करने के बाद क्या होगा फ्रेंड्स, जब ये चीज़ें कर लोगे इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके R2 में माइनस करोगे तो ये चीज़ें जीरो हो जाएगी। पहले ऊपर वाला को SD लिख दो, उसमें कुछ नहीं करना। जैसे भैया छोड़ो, नीचे वाला देखो क्या होगा, ये R2 में ऑपरेशन, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे ये तो जीरो हो गया ना। अब इसमें से 2 से मल्टीप्लाई दोनों के 4 में से, और 4 जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा, भी जीरो हो गया भैया अपने आप। 3 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। कर लो, हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ 4 8 -3 यहाँ पे आएगा फ्रेंड्स। चौथे वाले रो में ये होगा 4 0 4 11 -5। ठीक है, माइनस है फ्रेंड्स, याद रहे -5 है ये। ओके, अब फ्रेंड्स हम जो है इसको जीरो करेंगे। तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैंने आपको बताया कि ट्रेंगुलर शेप बनाने हैं। तो यहाँ पे ट्रेंगुलर शेप अभी नहीं बन रहा है, यानी इसको जीरो करना पड़ेगा। तो इसके नीचे का तो जीरो हो गया, इसके नीचे का भी जीरो होना चाहिए। तो अपने आप हो गया, मैंने तो इसको किया नहीं, इसको करना जरूरी नहीं था, ये तो अपने आप हुआ है। तो अपने आप हुआ तो मेरे को उससे दिक्कत नहीं, अपने आप हो गया तो बहुत बढ़िया, इसको नेसेसरी नहीं था। अब देखो इसके नीचे का इसको जीरो करना है। इसको जीरो करने के लिए मुझे इसमें से इसको 4 दिख रहा, क्लियर दिख रहा। जब क्लियर दिख रहा था भैया काम करेंगे ना, R4 में से R3 को माइनस। तो यहाँ पे देखो R3 में ऑपरेशन कर डाला मैंने 1, इसको SD लिखेंगे जो चीज़ें है। तो फ्रेंड्स हम R4 में से R3 घटा रहे हैं, मतलब इसमें से इसको घटा रहे हैं, तो ये जीरो हो जाएगा। 4 में से 4 जीरो हो जाएगा। 8 में से 11 यहाँ पे फ्रेंड्स 11 में से 8 जाएगा ना। 4 में से 3 घटा रहे हैं तो ये 3 हो जाएगा, यहाँ पर -2 आएगा, और नीचे वाला एज इट इज़ 0 4 11 -5। अब फ्रेंड्स और भी एक क्लियर चीज़ देखोगे तो आराम से जीरो आपको मिलेगा। देखो ये दोनों बराबर दिख रहा है, नहीं तो बराबर दिख रहा है तो जीरो का डालो, देखते ही क्या हो, काम का डालो। R3 में ऑपरेशन का डालो, R2 में से R3 माइनस का डालो। अब आपको सोच रहा हो कि इसको जीरो करना था इसको, तो देखो अगर ऊपर वाला जीरो हो जा रहा है, हमें तो नॉन जीरो रो ही चाहिए। ठीक है, ऊपर वाला जीरो हो जा रहा है। देखो हम किसको माइंड में रख के काम कर रहे हैं, एशेलन फॉर्म को। अब एशेलन फॉर्म करते 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 कोई और फॉर्मेट आसानी से दिख रहा है तो भैया उसमें घसक जाएंगे ना। हमें तो रैंक से मतलब है, फ्रेंड्स। तो हमें अगर मान लीजिए हमारा टारगेट था एशेलन करते करते कुछ और दिख रहा है हमको, तो उसको कर लेंगे ना फटाक से। देखिए लास्ट में एशेलन फॉर्म ही आएगा, लेकिन पहले जो है माइंड में रखते हैं एशेलन फॉर्म, उससे जो अपने आप जीरो होने लगते हैं रो। ठीक है, तो काम हमारा होने लगता है ऑटोमेटिक। जिससे आप लाइफ में आप कुछ करते हो, मेहनत करते हो, तो जो जिस एक चीज़ पे फोकस करते हो बाकी चीज़ तो अपने आप मिल जाती है। ठीक है, तो इसी तरह से तो हम इस रन को टाइम माइंड में रख कर रहे हैं और काम अपने आप हो रहा है हमारा। तो इसको जीरो कर देंगे तो R3 में हम कर रहे हैं ऑपरेशन, R2 में से R3। तो देखो रो नंबर 2 में से R3 को माइनस कर रहे हैं, 1 ये 2 ये 3 ये 0, और सेम ये चीज़ रहेगा 0 0 3 -2। अब इसमें से इसको तो ये पूरी तरह से जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब जो है R4 को SD लिख देंगे 11 -5। ठीक है, 11 है, इसको थोड़ा लाइन नीचे कर लो। अब फ्रेंड्स इसको नीचे लाएंगे। ठीक है, ये बीच में अच्छा नहीं लग रहा, चाहे तो वहीं पे रख सकते हैं, लेकिन बीच में अच्छा नहीं लग रहा, नीचे लाओ। तो नीचे लाने के लिए मैंने क्या किया, R3 को इंटरचेंज कर दिया R4 से। ठीक है, मतलब रो नंबर 3 और 4 को आपस में इंटरचेंज कर दिया। तो जब इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ पे लिख लेते हैं, चलिए नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं।
तो फ्रेंड्स ये जो 0 0 है नीचे आ जाएगा और 0 4 11 -5 है ये ऊपर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये नीचे आ गया। आप बोलोगे यहीं पे रैंक निकाल लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, ट्राई करो, अभी हो सकता है कि और 0 हो जाए कुछ, अपने से तो हार नहीं मानना भैया। तो कॉलम नंबर 3 में आपको जो 2C3 लगाना है प्लस 3C4 कर देना है। मतलब अब देखो कॉलम कर रहे हैं, रो मैंने छोड़ दिया, अब कॉलम पे लग गया मैं। रो कॉलम जिसमें करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है रैंक निकालने के लिए। बस गॉस जॉर्डन मेथड जब यूज़ करना है तो याद रखना सिर्फ उसमें रो ही करना है, ठीक है। इसमें अब रो कॉलम जो करना है करो। तो मैंने क्या किया, अब जो थोड़ा दिमाग लगाया भैया कॉलम में कर लेते हैं। रो से तो अब काम चल ना रहा, रो से तो होने से गया, तो ये तो कॉलम से हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि रो से करोगे तो कुछ ना कुछ, अगर जो 0 है वो भी हट जाएगा, कुछ नंबर आ जाएगा उसकी जगह, तो रो तो नहीं कर पाएंगे, कॉलम कर लेते हैं। तो कॉलम से मैंने किया, ठीक है। तो अब देखो ये नंबर C3 में मैंने ये ऑपरेशन लगाया 2C3, मतलब कॉलम नंबर 3 से ये नंबर कॉलम नंबर 3 में 2 से मल्टीप्लाई किया, और कॉलम नंबर 4 में मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो और दोनों को प्लस कर दिया। तो प्लस करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आएगा, यहाँ पे देखो क्या आएगा, 1 0 0 0 2 0 4 0। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इक्वल लिखो, ये इक्वलेंट का साइन नहीं देना। अब देखो थर्ड तीसरे नंबर में कॉलम में ही मैंने किया, तो तीसरे नंबर भी ऑपरेशन लगाएंगे तो 6 से हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 7 है 0, ठीक है। और बाकी चीज़ें बचेगी उसको लिख देंगे एज इट इज़, ठीक। और फिर देखा इसमें ज़्यादा 0 दिख रहा है इसलिए इसके पास ले आओ, ठीक है। ये थोड़ा सा हो गया यार, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। इसके लाइन में ये है, ये तो इसको हम ले आते हैं यहाँ पे, तो इंटरचेंज करते हैं, रो नंबर 2 को आपस में रो 3 से इंटरचेंज करते हैं। ये वाला जो है इसमें आ जाएगा, ये वाला इसमें आ जाएगा, चलो कर लेते हैं। तो जब हम करेंगे तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा, ये देखो मैंने बताया कि ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे देखो, अब इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते हैं 0, ट्राई कर लेना, मैं तो नहीं कर पाऊँगा, तुम कर पाओगे तो कर लो, कर भी लोगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि कोई फ़ायदा है नहीं, वो जो है पूरी तरह से कम्प्लीटली 0 नहीं होगा, ये कम्प्लीटली 0 नहीं होगा जैसे, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है इतना ही कर सकते हैं, नॉन जीरो नॉन जीरो, ए बी नॉन जीरो, ए बी नॉन जीरो, ए बी नॉन जीरो आएगा, और ये 0 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स, हम तो यहीं पे बोल सकते थे, लेकिन जो है हमें अपने से ट्राई करना चाहिए था, जितना कर सके 0 करने का किया, नहीं हुआ तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। आपको स्ट्रिंग फॉर्म को रख के ही माइंड में काम करने हैं, वो करते करते जो एक ऐसा फॉर्मेट बन जाएगा जिससे जो आसानी से आप जो ऑटोमेटिक वो 0 होने लगेगा, अपने आप दिमाग में आपको दिखने लगेगा क्लियर, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको रखना है, माइंड में स्ट्रिंग फॉर्म रखना है, लेकिन होता जाएगा कुछ और, ठीक है। आपको रैंक से मतलब रखना चाहिए फ्रेंड्स, ऐसा नेसेसरी नहीं है, कोई फॉर्मेट लगाओ, कोई मेथड लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे लिख लोगे नंबर ऑफ़, यहाँ पे देख सकते हो नंबर ऑफ़ नॉन जीरो, ये लास्ट में रो लिखना, ठीक है। नॉन जीरो रो आपके कितने हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 है, देखो ये तो 0 हो गया ना, ये टोटल नॉन जीरो रो 3 है, तो रैंक आपका इसका कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। तो ये आंसर है। तो फ्रेंड्स अगर चाहते तो आप तो डिटरमिनेंट से भी इसका रैंक निकाल सकते थे, फिर से आप जो डिटरमिनेंट निकालते हो 4 डिग्री है तो 4 डिग्री का देखो कितना लंबा होता है, 4 डिग्री का निकालते, फिर थर्ड डिग्री का निकालते, फोर्थ का अगर 0 आ जाता तो आपको थर्ड का निकालना पड़ता, थर्ड का अगर 0 आता तो 2 का निकालना पड़ता, इस तरह से आपको कम होना पड़ता है। थर्ड डिग्री अगर मान लीजिए 4 डिग्री का आपने डिटरमिनेंट निकाला, ठीक है, क्योंकि 4 डिग्री का है, तो उससे 0 आ गया तो आपको थर्ड का चेक करना होगा, उसका तो 0 नहीं आ रहा, उसका भी 0 आ गया तो आपको सेकंड का चेक करना होगा। अगर फ्रेंड्स मान लो एक भी ऐसा जो है 3 ऑर्डर 4 ऑर्डर का है, 4 ऑर्डर का जो है एक भी अगर जो है 0 आ गया, ठीक है, तो आपको जो है अगला आपको चेक करना है नीचे वाला ऑर्डर का, उससे कम वाला ऑर्डर का, अगर वो भी 0 आ जाता फिर उसके नीचे वाला ऑर्डर यानी कम ऑर्डर का चेक करना है, अगर नहीं उसी समय नॉन 0 आ जाए तो भैया वही रैंक है। बस यही डिटरमिनेंट मेथड, और कोई इसमें है नहीं, इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा पड़ता है, इसमें थोड़ा सा आपको ऑपरेशन लगाना है जिससे आपको आसानी से दिख जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर जो है 5 ये भी आपका 4/4 का है, चलिए इसको करते हैं, रैंक भी इसका भी निकालना है। तो ये आप फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 इसका भी रैंक आपको निकालने हैं। तो रैंक आप कैसे निकालोगे, डिटरमिनेंट से निकाल लो पहले अगर चाहो तो पहले क्या करना, आप जो 4 डिग्री का डिटरमिनेंट निकालना, देखना कितना लेंथी होगा डिटरमिनेंट निकालना, सोचो 4 डिग्री का डिटरमिनेंट कितना लंबा होगा यार, अगर इसमें लोगे तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा इसका, फिर इसमें ये आएगा, फिर उसका निकालो, डिटरमिनेंट बहुत लेंथी हो जाएगा ये, इसलिए मैं 4 डिग्री का जैसे ही आता है तो डिटरमिनेंट निकालना वो सही नहीं रहता, मेथड सही नहीं लगता हो मेरे को,
क्योंकि उसमें लेंथी होता है कैलकुलेशन। तो सबसे बढ़िया है भैया एशेलन फॉर्म जिंदाबाद। ठीक है, तो लगा दो सॉल्यूशन। तो चाहो तो निकाल सकते हैं फ्रेंड्स, अगर आपको लंबा कैलकुलेशन। R2 में ऑपरेशन लगा रहे हैं, याद रहो एशेलन फॉर्म को ध्यान में रख के हम करेंगे, बाकी चीज़ें अपने आप होती चली जाती है। R3 में ऑपरेशन लगा दे रहे हैं, 2R1 में से R3। फ्रेंड्स ये जो भी मैं कर रहा हूँ ना, बस वही चीज़ ध्यान में रखें कि उसके नीचे वाला एलिमेंट जीरो हो जाए, इसके नीचे का एलिमेंट ये जीरो हो जाए, ये जीरो हो जाए, मतलब पहले तीनों को जीरो करने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, इस 2 के नीचे वाला का जीरो, तीनों का तीनों, जितना भी एलिमेंट सबको जीरो करने का प्रयास कर रहा हूँ। फिर सेकेंड एलिमेंट का जो नीचे वाला एलिमेंट जीरो करने का प्रयास करूँगा। फिर उसके बाद जो उसके वाला नीचे वाला एलिमेंट इस तरह से जीरो करने का प्रयास करूँगा। उसके करने में जो है बाकी चीज़ें अपने आप जीरो होने लगती है, होने वाली होगी। तो R3 में कर दिया, एक R4 में भी कर देता हूँ ऑपरेशन। 9 R1 में 9 से मल्टीप्लाई करके 2R4 कर देता हूँ, मतलब R4 में 2 से मल्टीप्लाई, इससे ये जीरो हो जाएगा। तो चलो कर लेते हैं। तो ऑपरेशन जब करेंगे फ्रेंड्स फाइनली, तो हमारा ए जो इक्वल हो जाएगा 3, 3, 4, 5 के ऊपर वाला तो सेम रहेगा। ये रैंक रो नंबर 2 में ये आपका 0 हो जाएगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा। उसके बाद जो 0 ये यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये भी 2 होगा, ये 3 होगा, और यहाँ फ्रेंड्स 0 होगा, ये 7 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा ऑपरेशन करने के बाद। अब देखो कोई चीज़ आपको दिख रही है जीरो में आसानी करने में, तो फट से उसे कर लो, एशेलन फॉर्म को माइंड में मत रखो। ठीक है, जैसे ही आपको दिख जाए तो एशेलन फॉर्म को माइंड में रख के उस काम को कर डालो जो आपको जीरो करवा रहा है जल्दी जल्दी। ठीक है, हमें तो जीरो करने से ही भैया मतलब है। तो R3 में मैंने ऑपरेशन लगा, देखो दोनों सेम दिख रहा है, तो मैंने लगा दिया भैया R3 में ऑपरेशन। R2 में से R3 घटा दो, तो उसके बाद देखो फाइनली ये क्या आएगा। तो फ्रेंड देख सकते हो पूरी तरह से रो नंबर 3 जीरो हो गया। अब हम इसको हम चेंज कर लेंगे, R3 को इंटरचेंज कर लेंगे R4 से, जिससे ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, जो जीरो होता है उसको नीचे ही लाओ, जिससे क्लियरली आपको दिखे, बाकी चीज़ें ऑपरेशन करने में आसानी हो। तो फ्रेंड्स इसे करने से अच्छा है कि इसको ही जीरो कर दे। भी तो देखो, ये भी तो ध्यान देखो जीरो हो रहा है इसमें। देखो 1 में से ये जो एक्चुअल में से 2 में से 3 मैंने घटाया, तो ये जीरो हो गया आपका। ठीक है, लेकिन देखो ये भी जीरो हो रहा है नीचे हो रहा है, ध्यान से देखो। इसे मैं 2 से यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ, मैं इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ। ठीक है, तो जब हम 7 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर दूँ, तो ये भी जीरो हो जाएगा नीचे वाला। ठीक है, तो यहाँ पे एक और ऑपरेशन लिख सकते थे हम, R4 में यहाँ पे ऑपरेशन लिख सकते हैं कि R4 में फ्रेंड्स क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 7R2, मतलब R2 जो है यहाँ पे फ्रेंड्स इसमें मैं, तो फ्रेंड्स मैंने तो इसको लिख दिया, अब इसको काटेंगे तो अच्छा लगेगा नहीं, तो ये ऑपरेशन यहीं पे लगा देते हैं नीचे इसके। ठीक है, ये हटा दो, यहाँ पे डायरेक्ट R3 में ऑपरेशन लगा रहे हैं कि R4 में, ये रहा R4 में से हम जो है से माइनस कर रहे हैं किसको, ये फ्रेंड्स R4 कर दो, R4 में ऑपरेशन लगा रहे हैं यहाँ पे, मतलब इसमें। तो R4 में ऑपरेशन लगा रहे हैं भैया कि R4 में से हम जो है 7R2 घटा रहे हैं, मतलब R2 में मैंने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया और उसमें R4 में से माइनस कर दिया। तो देखो क्या हो जाएगा एक्चुअल में ये ऑपरेशन, ये 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये हो जाएगा 0, 1, 2, 3। ये फ्रेंड्स ये 0, 0 तो है ही है। ठीक है, नीचे वाला भी पूरी तरह से 0, 0 हो जाएगा। ओके, इस तरह से फ्रेंड्स ये 0 हो जाएगा। इसके बाद बाकी चीज़ें आप 0 नहीं कर पाओगे, 0 करने जाओगे तो जो यहाँ पे 0 का जगह कुछ और आ जाएगा ये। ठीक है ना, दोनों ऑपरेशन 2 ही बचे रहो इसमें, तो यहाँ पे नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, ये 0 हो गया और ये 0 हो गया। ठीक है, तो 2 यहाँ पे आपके 0 मिल रहे हैं और 2 नॉन जीरो मिल रहे हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ, यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इक्वल टू 2। तो रैंक आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, यही आंसर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6, इसका रैंक निकालना है, चलिए निकालते हैं। ये आपका जो है ये भी 4/4 का मैट्रिक्स है। तो फ्रेंड्स ये रहा 6 नंबर क्वेश्चन, स्क्वायर में दिया है, इसको स्क्वायर से हटाओ। ठीक है, नॉर्मल करो। जब स्क्वायर से हटाएंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, सबको कर लेंगे। तो फ्रेंड्स मैंने इसको नॉर्मल कर लिया। आप जो हम ऑपरेशन लगाएंगे फिर से एशेलन फॉर्म, सबसे बेटर वही लगता है, लगाओ यार। C4 में लगा दिया ऑपरेशन और C3 में फिर लगा दिया मैंने C2, और C2 में फिर ऑपरेशन लगाया, C2 में से C1। तो मैंने 4 में, 3 में, 2 में लगा दिया, और 1 में तो लगाना ही नहीं है, 1 को तो ऐसे ही रखना होता है।
ठीक है। अब यहाँ पे ऑपरेशन लगा देने के बाद देखो क्या होगा। ये ऑपरेशन फाइनल लगा देने के बाद 4 में से 3 तो फ्रेंड्स ये नॉर्मल क्वेश्चन है, इसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं। जब भी इसका स्क्वायर वाला आता है, ये बार बार क्वेश्चन आता है, तो जब भी करें तो आपको इसी फॉर्मेट में थोड़ा सा याद रखना है कि आपको 1 वाला कॉलम नंबर 1 सिर्फ कॉलम पे काम करना है, ठीक है। तो कॉलम पे ही लगाओ, ठीक है, जिससे आपका आंसर आ पाएगा। अभी आप देख रहे हो जो है आपको 0 करना चाहिए, तो आप ये कर रहे हैं, 0 तो होगा नहीं इससे। तो फ्रेंड्स होगा, देखना 0 कितना होगा, लेकिन पहले ये तो करो, देखो होगा क्या एक्चुअल में आपको दिखेगा, अभी सोल्यूशन में दिखेगा आपको। तो ये चीज़ जब कर लोगे ऑपरेशन लगाने के बाद एक्चुअल में ये क्या आएगा 1 4 9 16। तो फ्रेंड्स ये देखो ये आया। तो इसके बाद जो फिर से यही चीज़ लगा दो, C1 में ऑपरेशन लगा दो, C1 में ही लगाओ, ठीक है। C4 में से C2 और C2 में लगा दो ऑपरेशन, आप C2 में से C1 कर दो, और C3 में लगा दो ऑपरेशन, C3 में से C2 कर दो। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे 4 कर दो, C4 में लगाना, C1 में तो लगाना ही नहीं हमें, C1 को तो एज इट इज़ रखना है। C4 में हो गया, C4 में C2 और C2 में लगा दिया, C2 में से C1 और C3 में से C2, ये C2 है, ओके। अब जब ये फाइनल लगा दोगे तो देखो एक्चुअल में क्या बनेगा मैट्रिक्स। तो फ्रेंड्स इस ऑपरेशन को लगाने के बाद ये कुछ इस तरह से आएगा, देखो अब दिख रहा है, अब 0 0 दिख रहा है, कुछ 0 0 से हो सकता है। तो मैंने देखो यहाँ पे लगा दिया C4 में एक ऑपरेशन, C4 में से 3 घटा दो, ठीक है। ये रहा C4 और यह C3, C4 में C3 घटाओ, C3 में 0 हो जाएगा पूरी तरह से। तो देखो ये क्या एक्चुअल में बन जाएगा, 1 4 9 16 2 1 2 -7 है। तो फ्रेंड्स देख सकते हो पूरी तरह से 0 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो एक चीज़ यहाँ पे फ्रेंड्स रॉन्ग हुआ, थोड़ा सा लग रहा है मेरे को। C4 में से C3 यहाँ पे माइनस होना चाहिए, ठीक है। C4 में से C3 क्योंकि अरेंजमेंट में ही चला, देखो C2 यहाँ पे था, C2 में से C1 और C3 है, C3 में से C2। तो इस तरह करोगे तभी ये आपका आ पाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इसमें से जो है ये वाला ऑपरेशन करने के बाद ये लाया, और यहाँ पे मैंने देखा कि 2 2 आ ही गया, तो 0 का डाला इसको। आप देखो और भी 0 हो सकता है, तो वो भी करेंगे हम। तो फ्रेंड्स इसको हम अगर करना चाहेंगे 0, तो देखो यहाँ पे 4 डिग्री, यहाँ पे चौथा तो कॉलन आपका 0 हो गया, यानी 3 कॉलन ऐसा बचा जो नॉन 0 है। लेकिन अभी भी 0 हम करें तो कुछ हद तक 0 होगा, लेकिन पूरी तरह से 0 नहीं होगा। तो इसके लिए हम ये क्या करते हैं, अपने वीडियोज़ को कंप्लीट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कोई भी 3 ऑर्डर का, 4 ऑर्डर तो नहीं ले सकते, 4 ऑर्डर में तो एक 0 हो गया, तो 4 ऑर्डर तो कभी ले ही नहीं सकते। तो 3 ऑर्डर का कोई भी इसमें माइनर लेंगे हम, ठीक है। 3 भी ऑर्डर का कोई भी माइनर लेंगे, उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। अगर 0 नहीं आया, ठीक है, नॉन 0 आ गया, तो वही रैंक है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर 0 आ गया तो सेकेंड ऑर्डर का चेक करेंगे, ठीक है। अगर 0 नहीं आया तो भाई थर्ड ऑर्डर का होगा। तो कोई भी इसमें से ले लो, कोई भी आप माइनर ले लो 3 ऑर्डर का। याद रहे स्क्वायर मैट्रिक्स ही लेना है, जब भी माइनर का बात होता है स्क्वायर मैट्रिक्स ही लेना है। तो जैसे 1 4 9 2 1 -2 और 2 2 2 इसी ले लो, ठीक है, पहले वाला को ही ले लो। इसमें देखो कितने सारे बन जाएंगे 3 ऑर्डर के, 1 4 16 2 -2 -7 2 2 2, इसका भी बन जाएगा। इस तरह से इसका भी आपका बन जाएगा, ठीक है। तो आप जिसको इसमें जो पॉसिबिलिटी है सबको बना कर चेक कर सकते हो। तो पहले वाला चेक करते हैं, इससे ही आ जाए तो बढ़िया। तो आपको इस तरह से चेक करते रहना है, सबको चेक करना ही पड़ेगा आपको, जिससे नॉन 0 आ जाए। आपको चेक करना है नॉन 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब तक नॉन 0 ना आ जाए तब तक आप 3 ऑर्डर का माइनर लेते रहो। तो पहला हम ये वाला इसको ले रहे हैं, तो मैंने फ्रेंड्स ऊपर वाला ही 3 ऑर्डर का माइनर ले लिया, ये लिया मैट्रिक्स, और इसका डिटरमिनेंट निकालने के डिटरमिनेंट में मैंने रखा। और ये जो फर्स्ट रो के अलोंग ये हम जो एक्सपेंड हो रहे हैं, तो यहाँ पे निकालने के लिए और डेट निकालने के लिए, डेल्टा निकालने के लिए फ्रेंड्स 1 तो 2 4 इसके अलोंग हम एक्सपेंड हो रहे हैं, माइनस ये क्या लिख रहे हैं हम 2, ठीक है, और 8 -18। उसके बाद जो फ्रेंड्स यहाँ पे +2 -8 -9, तो ये आपका आ जाएगा। और इसको एक्चुअल में आप सॉल्व करोगे जब, तो यहाँ पे जो है डेल्टा का वैल्यू जो है फ्रेंड्स आपको मिलेगा, फाइनली हम जो बता रहे हैं आपको -8 मिलेगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये नॉन 0 आ रहा है, डेल्टा इज इक्वल टू नॉन 0, ठीक है। ये 0 नहीं आया तो हम बोल सकते हैं हैंस यहाँ पे बोल सकते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है।
मैट्रिक्स जिससे हम रो से डिनोट करते हैं, रो ए से, तो उसके बाद जो है 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑर्डर का माइनर जो है नॉन जीरो आ गया, तो रैंक इसका 3 हो गया। अगर ये जीरो आ जाता तो हम सेकेंड ऑर्डर का लेते, कोई माइनर उठा लेते और उसका चेक करते, जब तक चेक कर देते जब तक कि जीरो जो है नॉन जीरो ना आ जाए, जीरो नहीं नॉन जीरो ना आ जाए, जब से नॉन जीरो ना आ जाए तब तक चेक करते रहते। जैसे ही नॉन जीरो आ जाएगा छोड़ देंगे, वही रैंक बोल देंगे। 3 ऑर्डर में ही जो है नॉन जीरो आ गया, तो यही हमारा रैंक है। अगर ये जीरो आता तो सेकेंड ऑर्डर लेते, तो सेकेंड ऑर्डर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो ये रैंक आ गया फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो है हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन किए और जो है उस मेथड का यूज़ किए, नॉर्मल फॉर्म का तो बिल्कुल ही यूज़ नहीं हो पाया। और इस तरह से फ्रेंड्स इसमें आप देख सकते हो डिटरमिनेंट मेथड का भी लास्ट में यूज़ करना पड़ा, क्योंकि आगे जाके बहुत कैलकुलेशन हो जाता। इसमें हमें थोड़ा आसानी लगा कि इससे करेंगे तो फटाफट सॉल्व हो पाएगा। तो फ्रेंड्स जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको भी हैबिट्स हो जाएगा, कौन सा मेथड फटाक से लगाया तो सॉल्व हो जाए, रैंक निकल जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7, इफ डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ पी सो दैट रैंक ऑफ ए इज 3। ये आपको एक मैट्रिक्स दिया है ए, उसका बोला कि रैंक 3 है, ठीक है, मतलब नॉन जीरो रो, टोटल रो कितने इसमें 4 है, 4 कॉलम है, तो इसमें टोटल आपको रो जो है नॉन जीरो रो 3 है, इसलिए रैंक इसका 3 होगा, ठीक है। तो ये आपको रैंक दे दिया कि रैंक 3 है, तो हमें पी का मान निकाल के दिखाइए, इसमें पी जो है ये इसका निकाल कर वैल्यू दिखाइए। चलिए निकालते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा ए, इसका रैंक जो है 3 दिया है ए मैट्रिक्स का, हमें जो है पी का मान निकालना है, ठीक है। तो हमें थोड़ा सा एक लॉजिक यूज़ करना होगा फ्रेंड्स। जब हम रैंक निकालते हैं तो क्या निकालते हैं, नॉन जीरो रो निकालते हैं या कॉलम निकालते हैं। तो ये रैंक 3 बोल रहा है, मतलब 3 इसमें ऐसे रो होंगे जो नॉन जीरो होंगे, यानी चौथा जीरो होगा, चौथा इसमें से एक रो जीरो होगा या कॉलम जीरो होगा। तो आप रो ही माइंड में रखो, ठीक है, रो को ही ज़्यादा माइंड में रखते हैं, तो रो आप एक जीरो का डालो, किसी भी एक रो को जीरो कर डालना है, ठीक है। लेकिन आप जो है पी का मान निकालने वाले हो, तो पी को जो जिसमें पी है उसके रो को जीरो करने का प्रयास करो। जैसे आप मान लो कि फोर्थ वाला जो रो है इसे जीरो करने का प्रयास करो, ये पूरा का पूरा जीरो करो, जितना हो सके इसमें जीरो करने का प्रयास करो आप। तो जैसे कि 9 है, 4 है, 3 है, तो इसमें जितना हो सके जीरो हो सके, कम से कम ये 9 9 3 तो हो पाएगा, पी तो नहीं हो पाएगा, लेकिन ये तो हो पाएगा, तो इसे आप करने का प्रयास करो। यानी ये बता ही रहा, आपको खुद बोला कि रैंक 3 है, मतलब 3 रो इसमें नॉन जीरो है, एक रो पूरी तरह से कम्प्लीटली जीरो है। तो उसी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हुए हम जो है रैंक पी का मान निकाल लेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे R4 रो नंबर 4 में हम क्या कर रहे हैं, R2 में से R4 कर रहे हैं, ठीक है। हम पूरी तरह से इसको जीरो करने का प्रयास कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ऑपरेशन लगाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 9 से कर लेते हैं, शायद 9 से सही रहेगा, और यहाँ से 9, यहाँ R1 रखो फ्रेंड्स, ठीक है। तो R4 में मैंने किया 9 R1 में से R4, ठीक है। एक और ऑपरेशन लगा दिया R2 के लिए, तो R2 में ऑपरेशन किया मैंने 4 R1 में से R2, और एक ऑपरेशन है R3 में ऑपरेशन किया 2 R1 में से R3, ठीक है। 3 ऑपरेशन कर डाला। ऑपरेशन करने के बाद जो हमारा देखिए क्या आता है। तो ये ऑपरेशन जब कर लेंगे फ्रेंड्स, तो हमारा ए मैट्रिक्स कुछ इस तरह से दिखेगा। तो फ्रेंड्स ये कुछ इस तरह से होगा, यहाँ पे फोर्थ रो में आपका -9 - पी आएगा और एक -3 आएगा यहाँ पे। तो चलिए इसको अब जो और भी करते हैं, जिससे देखिए यहाँ पे इसको भी जीरो कर डालेंगे, इससे बाकी चीज़ें यही बचेगी, पी वाला ही बचेगा। तो इसको भी जीरो करने का प्रयास करो, -3 को। तो इसके लिए ऑपरेशन लगाते हैं। तो फ्रेंड्स इसके लिए ऑपरेशन मैंने लगाया R4 में, ऑपरेशन लगाया 3 से मल्टीप्लाई कर दिया R2 में, और R4 में से माइनस कर दिया, ठीक है। तो उसको करने के बाद देखो एक्चुअल में मैट्रिक्स क्या बनेगा हमारा, 1 0 2 -p 0 1 0 0 0 -1 -4, और उसके बाद जो p + 6 हो जाएगा यहाँ पे, और ये 0 -1 -2, और ये 0 हो जाएगा, ठीक है। ये 0 हो गया। अब देखो इससे ज़्यादा इस चौथे रो को 0 नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब क्योंकि p आ गया है ना, p आ गया इसलिए। अब ये बोल रहा था कि आपको जो रैंक 3 है, तो रैंक 3 है तो एक रो जो है इसमें 0 होगा, पूरी पूरी तरह से 0 होगा। तो यही रो जो है मान लीजिए 0 होगा पूरी तरह से। तो इसको 0 करने के लिए, मतलब यहाँ पे 0 हो जाए, रैंक 3 है तो एक रो तो 0 होगा ना कम्प्लीटली।
तो 4 रो है ना टोटल इसमें, तो एक तो जीरो होना पड़ेगा, तो इसको जीरो करने पड़ेगी। चौथे रो को पूरी तरह से जीरो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, p + 6 = 0 करने के लिए हमें इसको इक्वल टू 0 करना है ना, तभी तो चौथे रो 0 हो पाएगा और रैंक 3 हो जाएगा। तो p आपका -6 के इक्वल होना चाहिए। तो फ्रेंड्स यही आंसर है, p का वैल्यू निकालना था हमें, रैंक 3 दिया था, यानी 3 रो जो है इसके नॉन जीरो होंगे, चौथे रो 0 हो जाएगा, और इसको 0 करने के लिए हमें p को -6 रखना पड़ेगा, तब ये 0 होगा। ओके, तो p का वैल्यू निकल गया। अगले क्वेश्चन में चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर है, यूज द गॉस जॉर्डन मेथड फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब बोल रहा है कि 4 क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, मैट्रिक्स इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालना आपको गॉस जॉर्डन मेथड से। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक सॉल्व कर रहा हूँ, बाकी तीनों एक जैसे ही है, वैसे ही सॉल्व हो गए। तो पहला कर रहा हूँ, तो सेम आपको कर लेने हैं वैसे ही। चलिए करते हैं फर्स्ट। तो फ्रेंड्स गॉस जॉर्डन मेथड जो है इन्वर्स निकालने का, किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने का एक मेथड है। तो उसका वर्किंग रूल भी मैंने बताया था थ्योरी में। आपको क्या करने हैं, आपको 2 मैट्रिक्स लिखने हैं यहाँ पे 3 4, जो कि एक दिया गया है, दूसरा 3 1 लिख लेना, ठीक है। 1 2 4 साइड बाई साइड लिखने, एक लाइन खींच देना ऐसे बीच में। और जो है यूनिट मैट्रिक्स लिखने हैं, 3 ऑर्डर का है ना, 3/3 का है, तो आपको 3 ऑर्डर का एक यूनिट मैट्रिक्स लिख लेना है, 1 0 0 0 1, ठीक है। अब आपको इसको ना ऐसे बनाना है, मतलब इसको क्या करना है, इसके ऐसे बनाना है, ठीक है। और इसके बनाने में जो है, जो आपको ऑपरेशन करने हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, ठीक है ना, वो तीनों ऑपरेशन आपको करने हैं, जो मैंने आपको थ्योरी पार्ट में बताया। 3 होते हैं ऑपरेशंस, ठीक है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन 3 होते हैं, तीनों आपको करके जो है इसको ऐसा बनाना है। चलो बनाते हैं। तो पहले जो है हम ऑपरेशन कर रहे हैं, R1 में कर रहे हैं, याद रहे रो में करना है, कॉलम में नहीं करना। गॉस जॉर्डन मेथड यही बोलता है कि आपको सिर्फ रो में ऑपरेशन करके आपको जो है दिए हुए मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने होते हैं, तो आपको इन्वर्स मिलता है मैट्रिक्स का। चलो कैसे मिलता है अभी देख लेते हैं। तो याद रहे रो में करने हैं, तो माइनस में 4 R2 से कर रहे हैं प्लस R1। हमारा टारगेट है इसके जैसा बनाना इसको, ठीक है, यानी 1 ऊपर वाले को 1, ठीक है, ऊपर वाले को 1 बनाना है, और उसके बाद नीचे वाले को 0। इस तरह से जैसे दिया है वैसे करना है, माइंड में इसको रख लो। तो फ्रेंड्स जब मैं ऑपरेशन लगाऊंगा, R1 में मैंने ऑपरेशन लगाया -4 R2 + R1, और R3 में ऑपरेशन लगा दिया -4 R2 + R3, तो ये एक्चुअल में आ जाएगा। तो जब ऑपरेशन लगेगा फ्रेंड्स तो दोनों में लगेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स साइड बाय साइड लिखा है, तो ऑपरेशन सेम लगेगा, ठीक है। रो भी बराबर है, कॉलम भी बराबर है, सब, तो इसमें कोई आपको झोल नहीं होगा, और साथ में लगेगा ऑपरेशन, ठीक है। R1 और R3 सब में लगा दिया मैंने। तो इसमें चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, और इसको जो है इसके जैसा बनाना, याद रखना। इसको बनाने के इसके जैसा बनाने के लिए जो ऑपरेशन लगा सकते हो ऑपरेशन लगाओ, लेकिन याद रहे 3 ऑपरेशन जो मैंने आपको बताया था थ्योरी पार्ट में, उसको छोड़ के कोई ऑपरेशन आप नहीं लगा सकते, वो रूल के विरुद्ध होगा। तो उसमें से ही मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। फिर से मैंने ऑपरेशन इसमें लगा दिया, R1 में -R1 से मल्टीप्लाई कर दिया, और R3 में मैंने -1/5 R3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो करने के बाद देखो क्या होगा। तो फ्रेंड्स करने के बाद ये कुछ इस तरह से आएगा, और उसके बाद जो है मैंने फिर से ऑपरेशन लगाया R1 में -9/2 R3 और प्लस R1 को जोड़ दिया, और R2 में ऑपरेशन लगाया -3/2 R3 प्लस R2 को जोड़ दिया। जब इसको जोड़ दिया तो फाइनली फ्रेंड्स मेरा ये आया, और उसके बाद जो फिर से ऑपरेशन लगाया R1, ठीक है, 2 R2 कर दिया, R1 सॉरी, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया R1 में, जिससे यहाँ पे फ्रेंड्स 1 आ जाए, ठीक है। याद रहे आप यूनिट मैट्रिक्स ला रहे हो, उसके लिए आप जो ऑपरेशन लगा सकते हो लगाओ, वही लगाना, 3 लगाना, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से फिर R2 में ऑपरेशन लगाया, फिर R3 में ऑपरेशन लगाया, तो इसके बाद ये आया, या फिर इसमें ऑपरेशन लगाया, तो यहाँ पे मैंने फ्रेंड्स ये R3 को 2 से डिवाइड कर दिया, तो फ्रेंड्स हमारा ये आ गया, ठीक है, ये मैट्रिक्स आ गया। अब चलिए आगे देखते हैं। अब फ्रेंड्स जो मैट्रिक्स आया उसमें मैंने कुछ इंटरचेंज कर दिया आपस में, R2 को R3 से इंटरचेंज कर दिया, तो कुछ इस तरह से आ गया, ठीक है। ये चेंज बता रहे हैं आपको, दोनों साथ साथ हो रहा है, जो इसके साथ हो रहा है सेम उसके साथ भी हो रहा है, सबको साथ साथ करने, मल्टीप्लाई इसके साथ तो उसके साथ भी मल्टीप्लाई, सब कुछ साथ साथ हो रहा है, याद रखना। तो सेम थिंग हो गया, ये हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने अरेंज करने के बाद जी ये देखिए यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लिए फाइनली। तो यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के बाद हमें जो है ये इन्वर्स मिल जाता है। साइड वाला जो मैट्रिक्स होता है उसके बाद वाला वो होता है आपका इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स होता है।
तो यही गॉस जॉर्डन मेथड है फ्रेंड्स, यूनिट मैट्रिक्स से निकालते हैं। तो यूनिट मैट्रिक्स से इन्वर्स मिलता है। तो यहाँ पे देखो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स दिस, ये वाला इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स है। तो ये आंसर। तो बाकी बचे क्वेश्चन 3 आप वैसे ही करोगे सेम, इसमें कुछ नहीं करना। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्मेशन लगाने हैं, अब लगाते जाना है जब तक कि आपका पूरी तरह से ऐसा ना आ जाए। 3 ऑर्डर का हो तो कुछ इस तरह से आना चाहिए, चौथा ऑर्डर का हो तो चौथा ऑर्डर का जो यूनिट मैट्रिक्स आना चाहिए, और 2 ऑर्डर का है तो 2 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स आना चाहिए। तो आपको इसमें यूज़ करना है इसी तरह से, ठीक है। अगला क्वेश्चन 3 आप करोगे, कमेंट में आप जो है बताओगे मैंने कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट वहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं डायरेक्टली। 2, 3 और 4 जो है आप करोगे क्वेश्चन सेम वैसे ही सॉल्व करना है। तो फाइंड द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी इन क्यू सो दैट दिस ए मैट्रिक्स दिया है, तो आपको जो है रिड्यूस नॉर्मल फॉर्म में, इसको नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करने हैं और इसका रैंक भी निकालना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ इसको कैसे करना है। पहले क्वेश्चन समझ लो, बोल रहा है कि आपको एक दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स निकालने हैं पी क्यू, पी और क्यू दो मैट्रिक्स होंगे पी क्यू जो कि नॉन सिंगुलर होंगे ए से, इसी से निकालने हैं। कैसे निकालोगे? ए रिड्यूस, इसको रिड्यूस करना नॉर्मल फॉर्म में। जब से आप नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करोगे तो पी क्यू आपको दो ऐसे मैट्रिक्स मिलेंगे जो कि नॉन सिंगुलर होंगे। उसके बाद आप रैंक निकालना इसका। तो चलो इसको कैसे करोगे मैं आपको समझा देता हूँ। तो फ्रेंड जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो देखो ये कितना है, 3/4 ऑर्डर का ये आपका मैट्रिक्स है। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आया कि पी क्यू आपको दो मैट्रिक्स निकालने पड़े, ठीक है, जो कि नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करने से आएगा, तो इसको आपको नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना, मतलब नॉर्मल फॉर्म में इसको रिड्यूस करना कुछ इस तरह से। देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, A=i, ऐसे लिख सकते हो। ये इक्वल ही होगा, दोनों बराबर ही होगा, क्योंकि आई से आप मल्टीप्लाई करोगे, आई से आपको ए से मल्टीप्लाई करना है, ए से आई से करोगे तो सिंपली यही चीज़ आएगा। आई मतलब क्या होता है? 1 होता है। आई मतलब क्या होता है? 1 होता है। तो 1 से मल्टीप्लाई दोनों साइड 1 से करोगे तो क्या होता है? वो यही तो आएगा। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो ऐसा आप लिख सकते हो। अब आपको क्या करना है, इस मैट्रिक्स को जैसे लिखा हो उसी तरह से आपको लिखना है। अब ए है तो ए को आपको इस साइड लिखना है, ठीक है। 1 2 3 4, 2 1 4 3, उसके बाद 3 0 5 -10 आपको इस साइड लिखना है। अब बराबर के आपको इस साइड आई लिखना है, जैसे लिखा है। आई यहाँ पे कितना डिग्री का है? 1 2 3। अब देखो फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है, तो ये 3/4 का है, यानी पहले 3 है उसके बाद 4 है। तो यहाँ पे भी आपको 3 करना है और 4 करना है, मतलब 3 ऑर्डर का आपका यूनिट मैट्रिक्स होगा लेफ्ट में, ठीक है। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। देख लेना पहले कितना ऑर्डर का है। पहले रो लिखा जाता है, देखो रो लिखा मैंने, 3 रो है, ठीक है, और कॉलम 4 है, तो 4 मैंने लिखा बाद में। तो उसके बाद जो ए, आपको ए नहीं लिखने, ये लिख चुके हो आप, दोबारा मत लिखना। अब देख उसके बाद 4th ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स आपको यहाँ पे लिखने हैं। तो 1 0 0 0 0 1 0 0, और उसके बाद 0 0 1 0 और 0 0 1, ठीक है। ये 4th ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स हो गया, लिख दिया। अब फ्रेंड्स आपको क्या करने हैं, इसको आपको नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना है। जैसे आप नॉर्मल फॉर्म में इसके रिड्यूस करोगे तो यहाँ पे आपको चेंज देखने को मिलेंगे। देखो जब भी आप रो में कुछ चेंजेस करना, रो कॉलम दोनों कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद रखना जब भी आप रो में कुछ ऑपरेशन करना, प्लस करना माइनस करना, जो भी करना ऑपरेशन, तो आपको सिर्फ इसमें करना है, क्योंकि ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो बना है रो से बना है। देखो 3 आपका रो है टोटल, 1 2 3, तो रो से बना है ये। तो रो का ऑपरेशन जो करोगे इसमें चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, इसमें और इसमें रो का होगा, ठीक है, रो का कनेक्शन है इसमें किसका कनेक्शन है? रो का। और इसमें और इसका किसका कनेक्शन है? इसमें कॉलम का कनेक्शन है, ठीक है। तो जब भी इसमें ऑपरेशन करोगे तो कॉलम में अगर करोगे तो ये दोनों में चेंजेस होंगे, ठीक है। और रो में ऑपरेशन करोगे इसमें तो आपको इस दोनों में ऑपरेशन चेंजेस करने होंगे। समझ में आ रहा है? तो ये दोनों चेंज करना, याद रखना कि जब आप रो में करो तो ये दोनों में चेंज होगा, इसमें कुछ नहीं होगा, ये जैसे था वैसे ही रह जाएगा, ठीक है। और जब कॉलम वाला करो तो कॉलम वाला ये दोनों में होगा, इसमें नहीं होगा, ये जैसे है वैसे ही रहेगा। और फ्रेंड्स इसको आपको नॉर्मल फॉर्म में बदलना है, यानी आपको क्या करना है, जितने भी एलिमेंट्स दिख रहे हैं इस सबको आप जीरो करने का प्रयास करना है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से। बस डायगोनल जो एलिमेंट है उसे 1 रखने का प्रयास करना, हो सके तो उसको भी जीरो करना।
पहले कोशिश करना जीरो करने का, अगर जीरो ना हो पाए तो कम से कम 1 करना है आपको, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ऑपरेशन लगाने हैं इसमें, ठीक है। और ऑपरेशन लगा के आपको नॉर्मल फॉर्म लाना है, यानी जितना हो सके एलिमेंट को जीरो करना है, और जीरो करना है। अगर जीरो ना हो पाए तो कम से कम उसे 1 जरूर करना है। याद रहे डायगोनल एलिमेंट छोड़ के बाकी चीज़ें जीरो हो जाती है नॉर्मल फॉर्म में, बचता है सिर्फ आपका डायगोनल एलिमेंट। तो डायगोनल एलिमेंट आपका जीरो ना हो पाए तो फ्रेंड्स आपको कम से कम उसे 1 जरूर करना है, यही करना है। तो ये ऑपरेशन आप करो, याद रहो। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा, ठीक है, आप कर लोगे इससे, मुझे पता है। नहीं करोगे तो कमेंट करना, मैं करूँगा। थोड़ा मेहनत आप भी करो यार, अपना दिमाग चलाओगे थोड़ा तो ज़्यादा स्पीड आपका ब्रेन काम करेगा और क्वेश्चन ज़्यादा कर पाओगे। तो ऑपरेशन आपको लगाने हैं, लगाओ आप ऑपरेशन। जब भी आप कॉलम में कुछ चेंजेस करो तो ये दोनों में चेंजेस होंगे, जब आप रो में चेंजेस करो तो इस दोनों में चेंजेस होंगे, क्योंकि देखो ये रो से बना है, ये कॉलम से बना है, इसलिए अब बना इसी से है दोनों, ठीक है। तो इस तरह से आप करो फ्रेंड्स। और जो है आप यहाँ से जो है पी क्यू निकालो, ये जो निकल के आएगा पी निकल के आएगा, ये जो निकल के आएगा आपका क्यू निकल के आएगा, ठीक है। इस तरह से ये निकल के आएंगे पी क्यू। तो फाइनल जो बचेगा, यानी ये नॉर्मल फॉर्म में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो ये जो बनेगा ये यहाँ पे पी बन जाएगा और ये यहाँ पे क्यू बनेगा। तो पी क्यू यहाँ से आपको आंसर मिल जाएंगे। चलो करो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।